और पश्चिम एशिया में जंग के बीच में इराक की राजधानी बगदाद में कई जगहों पर हमले की खबर मिल रही है। बगदाद के ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया अमेरिकी दूतावास को। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट और कई ड्रोन दूतावास की दिशा में दागे गए। ये बताया जा रहा कि एक ड्रोन तो दूतावास परिसर में भीतर गिरा भी है, अंदर गिरा। आग और धुआं इसके चलते दिखाई भी दिया। इसके अलावा अल रशीद होटल पर हमला हुआ। दक्षिण इराक के मजनून ऑयल फील्ड पर भी ड्रोन हमले की बात सामने आई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन तीनों ही जगहों पर लगभग एक ही समय पर हमले हुए। ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर हमले का जो शक है वो जताया गया। जिस वक्त बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ उस वक्त का वीडियो देखिए। आसमान में रॉकेट देखते ही अफरा तफरी मचती है और इस बीच कुछ लोग मोबाइल कैमरा ऑन कर उस पल को कैमरे में कैद करने लगते हैं। दूतावास के बाहर सड़कों पर ट्रैफिक भी नजर आ रही है। तभी होता है जोरदार धमाका और काला धुएं का गुब्बार नजर आता है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले का एक और वीडियो देखिए। जब हमला होता तो दूर एक बिजली सी चमकती नजर आती है और फिर आग की लपटें गहरे धुएं के साथ आसमान में उठने लगती है। ये बगदाद अटैक का एक और वीडियो है। इसे दूर से बनाया गया है। इसमें आसमान में धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। इस वीडियो में कुछ और रॉकेट नजर आते हैं जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिया गया है। अमेरिकी दूतावास बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट और कई ड्रोन दूतावास की दिशा में दागे गए। बताया जा रहा है कि एक ड्रोन दूतावास परिसर के अंदर गिरा जिससे आग और धुआं दिखाई दिया। तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि अब तक किसी बड़ी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई। बगदाद में कल की रात किस कदर खौफनाक थी उसका ये एक और वीडियो है। आसमान में कई ड्रोन नजर आ रहे हैं। अब अल रशीद होटल का वीडियो देखिए। रॉकेट और ड्रोन से यहां भी हमला हुआ है। हमले के बाद होटल के एक हिस्से में आग लग गई और आसमान धुआं-धुआं हो गया। यह होटल उस जगह है जहां विदेशी डिप्लोमेट, अमेरिकी दूतावास से जुड़े अधिकारी और ठेकेदार अक्सर ठहरते हैं। एक ड्रोन होटल की छत से टकरा गई जिससे हल्की आग लग गई। ईरान में छिड़ी जंग के बीच ये हमला चिंता पैदा कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दक्षिण इराक के माजनून तेल क्षेत्र पर भी ड्रोन हमले की बात सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन तीनों जगहों पर लगभग एक ही समय में हमले हुए। इसी बीच सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक बगदाद के जदीरिया इलाके में भी 2 एयर स्ट्राइक हुई है। इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट्स में शक ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर जताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस समय जुड़ गए जो कि इस समय बेरूत में मौजूद है। लेकिन अशरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कागजी शेर है ईरान, लेकिन ईरान अमेरिकी ठिकानों को न सिर्फ टारगेट कर रहा है और बगदाद में भी हमला किया है और बिल्कुल सटीक हमला किया, ग्रीन जोन पर अटैक किया। ये तो ईरान की क्षमता को भी दिखा रहा है। न सिर्फ ईरान की क्षमता को दिखा रहा है बल्कि साथ ही साथ एक संकेत भी दे रहा है अमेरिका को भी और इजराइल को भी। 2003 में इसी इराक में एक बहुत बड़ी सेना भेजकर अमेरिका ने तख्ता पलट किया था सद्दाम हुसैन का, और उसके बाद ये दावा किया था कि अब इराक जो है वो पूरी तरह से अमेरिका की गिरफ्त में है। यहाँ तक कि अमेरिका ने रिबिल्ड भी किया इराक को, वहां पर चुनाव भी करवाए, वहां पर कई सारे जैसे ये ग्रीन बेल्ट जो है वो बनवाया, एक फोर्टिफाइड और एक बहुत ही सुरक्षित इलाका जहां पर अमेरिकी बेस बनाया गया, अमेरिकी एम्बेसी बनाई गई, और साथ ही साथ जितने भी विदेशी डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए वहां पर महत्वपूर्ण ठिकाने बनाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईरान ये संकेत देना चाहता है अमेरिका को भी और इजराइल को भी कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है खाड़ी में। खासतौर से अगर ईरान की बात इराक की बात की जाए, इराक में पहले ही जो है ईरान समर्थक मलेशिया के कई गुट बने हैं, लेकिन इस वक्त
जो सक्रिय हैं, बहुत बड़े दो ग्रुप हैं। एक तो हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है, दूसरा और एक ग्रुप है जो शिया ग्रुप, शिया मुसलमान ग्रुप है। जी और उन्होंने अशरफ। पिछले कई दिनों से लगातार जो ठीक है है अशरफ, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, इसराइल और लेबनान की बात करते हैं, जहां पर एक तरफ अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की जंग चल रही है। इसराइल ने एक बार फिर से लेबनान में हमला किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली एयरफोर्स जो है, इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इसराइल ने निशाना बनाया है। हमले के बाद बेरूत के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी गई और हमले के बाद से काला धुआं भी कुछ हिस्सों में उठता हुआ दिखाई दिया है। इस बीच में अब इसराइल ने लेबनान में ग्राउंड फोर्सेस उतार दी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल लगातार हमला कर रहा, हवाई हमले तो, लेकिन साथ साथ में जो ग्राउंड ऑपरेशन वो शुरू कर दिया। और अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस समय बेरूत में ही मौजूद है। अशरफ, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या उस फोर्स को कोई रोक रहा है लेबनान में? बिल्कुल, जिस अंदाज से हिजबुल्लाह की तरफ से जो है हमले हो रहे हैं, खासतौर से नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में, उससे कहीं ना कहीं चिंताएं इजराइल की बढ़ गई हैं। कल ही शाम को हमने देखा कि इजराइल के जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पर जो है एक सटीक जो है एक रॉकेट अटैक जो है किया है हिजबुल्लाह ने, जिसमें एक इमारत भी तबाह हो गई और 4 लोग घायल भी हो गए। और जो आपने ग्राउंड इन्वेजन की बात की थी, वो हमने कल ही जो कहा था कि कल सुबह से ही ख़याम शहर जो है वहां पर पिछली रात से लगातार जो है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के सेना के बीच में लगातार जो है वहां पर जमीनी युद्ध शुरू हो चुका है। उस बीच कोशिश हो रही थी पिछले कई हफ्तों से आईडीएफ की तरफ से कि वो ग्राउंड इन्वेजन जो है दक्षिणी लेबनान में करे। उसकी शुरुआत कल सुबह से उन्होंने की, लेकिन जिस अंदाज से सड़कों पर और अलग अलग कोचों में और कस्बों में हिजबुल्लाह की तरफ से उनको टक्कर दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं इजराइल की चिंता इस ग्राउंड इन्वेजन को लेकर बढ़ गई है। क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हिजबुल्लाह को काफी एज हासिल है, जबकि एरियल स्ट्राइक्स का कोई जवाब नहीं है। उसकी महारत मानी जाती है। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।